Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. ओके, द क्वेश्चन इज हाइट ऑफ व्हीपिंग स्टैंडर्ड रोज. देखिए, इसका आंसर मैं बताने से पहले मैं बता देता हूँ. हमने प्रीवियस वाले वीडियो में एक इसके रिलेटेड दो और क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हीपिंग स्टैंडर्ड रोज का हाइट होगा 1.5 मीटर. ओके, देखिए इसको तो आपको याद रखना है, पर इससे रिलेटेड आपको याद रखना है क्योंकि इस एग्जाम में क्या आएगा आपको नहीं पता, ना मेरे को नहीं पता. इसीलिए आपको याद रखना है. अगर पूछा जाता है बडिंग करने के लिए, बडिंग होता है रोज में, ये तो आपको पता ही होगा. अगर रोज के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो फिर हमारे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के प्लेलिस्ट में रोज वीडियो देख सकते हैं. ओके, रोज के बारे में डिटेल में दिया हुआ है. स्टैंडर्ड रोज क्या है, व्हीपिंग स्टैंडर्ड रोज क्या है, वहां पे डिटेल में दिया गया है. हाँ, तो मैं कहा था बडिंग के लिए जो हाइट चाहिए रोज का, बडिंग रोज में कितने हाइट में किया जाता है. अगर क्वेश्चन ये आता है, अगर सवाल पूछा जाता है तो फिर आंसर होगा 1 to 1.5 मीटर. देखिए यहाँ पे गैप आ जाता है 1 to 1.5 मीटर, पर यहाँ पर व्हीपिंग स्टैंडर्ड रोज इज द मैक्सिमम लिमिट. ओके, मीन्स 1.5 मीटर आएगा. अगर ये पूछा जाता है सवाल कि हाफ स्टैंडर्ड रोज का हाइट कितना होगा, तो फिर क्या होगा आंसर. ये भी एक सवाल है. हमने प्रीवियस एमसीक्यू 28 में डिस्कस किए थे हाफ स्टैंडर्ड रोज. देखिए, इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक भी बताया था. हाफ मतलब आप इसे कर देंगे डबल ऑफ वुडन स्केल, वुड स्केल. ओके, वुड स्केल का कितना होता है 30 सेंटीमीटर, तो डबल ऑफ वुडन स्केल मतलब 60 सेंटीमीटर. सो 60 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ हाफ स्टैंडर्ड रोज एंड हाइट ऑफ व्हीपिंग स्टैंडर्ड रोज इज 1.5 मीटर. बडिंग करने के लिए सुइटेबल हाइट है 1 to 1.5 मीटर. ओके, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन क्लासिफिकेशन हुआ है बोथ डाहलिया का एंड बोथ क्राइसैंथेमम का. वो लगभग सिमिलर टाइप है. पर यहाँ पे अगर ऐसा सवाल आता है एनेमोम कॉम्स अंडर, आपको पूरी की पूरी क्लास पता होना चाहिए. टोटल क्लास कितना है, टोटल क्लास डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, पर इसका आंसर होगा 5. पर एक्चुअली मैं बहुत सारे बुक स्टडी किए, वहाँ पर मुझे मिला कि एनेमोन आता है क्लास 8 पे, पर यहाँ पे दिया गया है 5 पे क्योंकि ऑप्शन 8 नहीं है इसलिए. पर एक्चुअल आंसर होगा क्लास 8. ओके, सो एनेमोम आता है क्लास 8. सो जानते हैं क्लास 1 में क्या आता है, क्लास 2 में क्या आता है. ओके, सारे के सारे चीज आपको पता होना चाहिए. टोटल क्लास आप याद रखें क्लास 13 है. देखिए, क्लास 1 इरेगुलर, इनकर्व, देन रिफ्लेक्स, देन रेगुलर, देन डेकोरेटिव. ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है. क्लास 4 आता है डेकोरेटिव पर्पज के लिए. क्लास 5 इंटरमीडिएट इनकर्व. क्लास 6 भी बार बार पूछा जाता है पोम्पन. ओके, पंपन. क्लास 7 सिंगल एंड सेमी डबल. क्लास 8 एनेमन, ये भी पूछा जाता है. जो मैंने राउंड किया हुआ है ना, वो ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए उसको तो याद ही आपको रखना है. देन क्लास 9 आता है स्पून. देन क्लास 10 आता है क्विल. ओके, ये दोनों याद रखेंगे. क्लास 11 इतना नहीं आता. क्लास 12 ब्रश और थ्रिस्टिल. क्लास 13 अनक्लासिफाइड और एक्सोटिक. देखिए, एक्सोटिक पूछा जाता है तो ये आता है क्लास 13 में. तो टोटल कितना क्लास हुआ, 13 क्लास. क्राइसैंथेमम एंड डाहलिया का लगभग सिमिलर होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ स्प्रे क्राइसैंथेमम. देखिए, स्प्रे क्राइसैंथेमम क्या है, स्टैंडर्ड क्राइसैंथेमम क्या है, ये सारी चीज मैं पहले बता चुका हूँ इन आवर क्राइसैंथेमम चैप्टर. ओके, सो आपको अगर वो क्लासिफिकेशन चाहिए उस वीडियो को रेफर कीजिए, पहले उसे देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि अगर आपको स्प्रे क्राइसैंथेमम नहीं पता तो फिर आप नहीं बता सकते. और एक है स्टैंडर्ड क्राइसैंथेमम. मैं आपको बता देता हूँ, आपका एक क्लियर कट आइडिया हो गया. आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, लेंथ ऑफ स्टेम स्प्रे क्राइसैंथेमम में कम होगा और स्टैंडर्ड क्राइसैंथेमम में थोड़ा सा ज़्यादा होगा. ओके, मतलब इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट होगा. अब मैं बता देता हूँ, मैं और कंफ्यूज नहीं करूँगा. स्प्रे क्राइसैंथेमम जो एक्सपोर्ट के लिए माना जाता है आइडियल, तो उसका लेंथ ऑफ स्टेम होगा 75 to 88 सेंटीमीटर. ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसका कोई भी मतलब सब्सटीट्यूट नहीं है, इसको तो आप याद रखना ही पड़ेगा. हाँ, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं. जो स्टैंडर्ड क्राइसैंथेमम है ना, वो आएगा 80, 80 to 100, मीन्स ऑप्शन सी होगा अगर स्टैंडर्ड क्राइसैंथेमम की बात किया जाए. तो फिर ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं. स्प्रे क्राइसैंथेमम 75 to 88 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड क्राइसैंथेमम 88 to 100 सेंटीमीटर. ओके, पर याद तो रखना ही पड़ेगा.
ओके, अभी मैंने जो बताया वही सवाल है यहाँ पे और आंसर 88 टू 100 सेंटीमीटर। इसमें मैं यहाँ पे ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मतलब क्या मतलब कुछ भी नहीं है ऑप्शन को एक्सप्लेन करने में, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। पर ये सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अभी तो इतना सारा एमसीक्यू हम कर चुके हैं, आपको सारे के सारे एमसीक्यू जो भी फ्लोरिकल्चर में आता है आपको लगेगा इसको एक बार मैंने पढ़ा है। ओके, सो बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट एंड क्लिक। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। डालिया इज क्लासिफाइड इनटू कितना क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। अभी हमने क्राइसैंथेमम का क्लासिफिकेशन देखा, वहाँ पे भी 13 क्लासेस था, पर वो जो 5 क्लास था ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था। 5 क्लासेस जो क्लास 5 था उसको एनेमोन बोला जाता है, पर कुछ बुक्स में क्लास 8 को भी एनेमोन बोला जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन को देख के आपको क्लिक करना है। पर यहाँ पे डालिया में डोंट कंफ्यूज, आंसर होगा 13। सो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल का आंसर देना है, इसीलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कम करता हूँ, क्योंकि एग्जाम डेट भी रिलीज हो गया डीडीएसओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सवाल हम बहुत ही बार मतलब भेस लाइफ के बारे में बहुत सारा एमसीक्यू वीडियो अवेलेबल है। ओके, तो भेस लाइफ इज मैक्सिमम इन, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, डिटेल में जानना है तो फिर आप हमारे प्रीवियस एमसीक्यू वीडियोस देखिए। देखिए भेस लाइफ क्या होता है ना, जो फ्लावर है वो कितना दिन सस्टेन करता है भेस में, एक्चुअल भेस में नहीं, पॉट में आप रख सकते हैं, कहीं पर भी आप रख सकते हैं, कितना दिन तक वो सस्टेन करता है, वो उसी तरह फ्रेश रहता है, उसे हम बोलते हैं भेस लाइफ। भेस लाइफ को इंक्रीज करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे टेक्निक अवेलेबल है, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, बार बार बता देता हूँ और जानते हैं। ओके, भेस लाइफ किस क्लास का मैक्सिमम है। अभी हमने बहुत सारे क्लास डिस्कस किए, टोटल 13 क्लास। तो फिर डेकोरेटिव कौन सा क्लास में आया था, क्लास 4 में। पॉम्पन कौन सा क्लास में आया था, क्लास 6 में। ओके, ये सारे के सारे चीज आपके माइंड में फिट होना जाना चाहिए। ओके, तो फिर पॉम्पन होगा क्लास 6 जो आता है, वही इसका भेस लाइफ बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा माना जाता है पम्पन क्लास 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायना इज ए वेराइटी ऑफ। देखिए हम सारे के सारे वेराइटी, रोज का वेराइटी हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्यूबरोज का वेराइटी हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे फ्लावर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ओके, फ्री। एंड एस्टर के वेराइटी हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि एस्टर इतना ज्यादा ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज किया नहीं जाता, इसीलिए हम इसको कवर नहीं किए हैं। पर रोज, ट्यूबरोज एंड क्राइसैंथेमम हम कवर कर चुके हैं। तो फिर ऑप्शन अगर 3 आ गया होगा ना, तो फिर चौथा ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो आंसर ऑब्वियसली 4 होगा। पर यहाँ पे डायना, मैं क्राइसैंथेमम में डायना वेराइटी के बारे में जिक्र किया था। ओके, तो फिर तो इसका आंसर होगा क्राइसैंथेमम डायना। आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए बता देता हूँ। डायना, आपने मूवी देखा होगा वंडर वुमेन का, वहाँ पे वो जो एक्ट्रेस था उनका नाम था डायना। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्राइसैंथेमम मीन्स क्राइसिस। ओके, ऐसे करके याद रख सकते हैं डायना। मैं पिक्चर भी देता हूँ, क्योंकि पिक्चर के साथ साथ याद रखने का मजा ही कुछ और है। अगर पिक्चर आपके माइंड में होगा तो फिर आपको जल्द ही याद रहेगा और वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा ब्रेन का। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायना जो क्राइसैंथेमम का वेराइटी है उसका कलर येलो कलर है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये डायना जो क्राइसैंथेमम का वेराइटी है उसका कलर क्या है, उसका कलर येलो है, ऐसा दिखता है। ओके, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर है क्राइसैंथेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल गार्डन इज रिटन बाय रांधवा। इसको तो आप याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएस रांधवा, इनके बारे में तो क्या बताऊं, बहुत ही बार हमने बहुत सारे एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। सो यू जस्ट रिमेंबर। ओके, ब्यूटीफुल गार्डन जो बुक है उसको रिटन किए थे रांधवा ने, उनका ऑथर है रांधवा।